नमस्कार। आज हम बात करेंगे कैसे नेम न्यूमरोलॉजी वर्क करती है और आपके नेम की स्पेलिंग में कौन से ऐसे लेटर हैं जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। नमस्कार, मैं हूं पूजा शर्मा, अपने श्री मैस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। देखिए, आपके नेम की ही काफी वाइब्रेशन हमें चेक करनी होती है। कुछ नेम ऐसे होते हैं जिनका नाम सुन के ही ना अच्छा लगता है। और देखिए, पहले ज्यादातर नेम जो है भगवान के ऊपर रखे जाते थे, लेकिन हर एक की अलग वो है कि कौन सा नेम किस तरह से वर्क करता है। कुछ ऐसे लेटर होते हैं जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, कुछ लेटर आपको हमेशा ही हाइट पर लेके जाते हैं। लेकिन अब नेम न्यूमरोलॉजी को इस तरह से कर दिया है ना कि उस नाम को पढ़ना बड़ा टफ हो गया है कि लिखा क्या है। कि अगर कोई एक नाम है, रश्मि है, तो रश्मि को ही ना RAES ये MEE, मतलब इस तरह से वो नाम को उल्टा पुल्टा कर दिया है ना कि वो समझ में नहीं आता है। देखिए, नेम बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस रखता है क्योंकि हर एक कोई आपको नेम से ही पहचानता है। आपके मोबाइल में भी आपके नाम से ही फीड किया जाता है। हर एक कोई, आप जिस टावर में रह रहे होते हैं वहां भी आपको नाम से ही पहचानते हैं। अच्छा, उस फ्लैट में ये रहते हैं, तो उस नेम की बहुत वैल्यू रखती है, उसकी वाइब्रेशन बहुत वैल्यू रखती है। तो अपना नेम को सही तरीके से हमें करेक्ट करना चाहिए। ऐसे नहीं कोई भी लेटर हम ऐड कर लें और उस नेम को खराब करें। क्योंकि देखिए, ये नेम न्यूमरोलॉजी कोर्स शुरू हो रहा है जिसमें साउंड वाइब्रेशन भी है। और उसमें मेडिकली भी अगर ये नेम खराब है तो किस तरह से हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, वो भी सब बताया गया है कि अगर ये लेटर को हम ज्यादा बढ़ा लें तो ये क्या प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। जैसे इरफान खान का जो एक एग्जाम्पल है, RRR उन्होंने ऐड कर लिया, लेकिन कुछ कहते हैं 5-6 लेटर इसमें ऐसे होते हैं, अगर हमने उस लेटर को ऐड कर लिया तो ये आपको प्रॉब्लम ही क्रिएट करेंगी। और आपकी लाइफ पे भी खतरा आ सकता है। इस लेटर नेम की भी ना दशा होती है। और अगर हो सकता है उस टाइम इम्पैक्ट ना कर रही हो, लेकिन उसकी वो दशा आ रही है। जैसे एक दीपक नाम है, DEEPAK। अब इसमें एक छोटा सा एग्जांपल, डबल ई जो है वो अच्छा नहीं बताया गया है। ये आपको नसों से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देता है, क्योंकि ई लेटर 5 नंबर को रिप्रेजेंट करता है, बुद्ध को रिप्रेजेंट करता है। तो जब भी इस ई लेटर की हो सकता है फर्स्ट ई की दशा आए तो इतना खराब ना करे, लेकिन जब सेकंड ई की दशा आए तब वो आपको कुछ ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम दे जाए, नसों से रिलेटेड प्रॉब्लम दे जाए, या कुछ बड़ी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में दे जाए। तो हर लेटर कुछ कहता है। जैसे आपने आजकल सुना होगा क्रोनोलॉजी के बारे में। जैसे वरुण है ना, VARUN, है ना। तो VAR की साउंड क्या है? वार, वॉर की साउंड है ना। तो लड़ाई झगड़ा, आर्गुमेंट्स, कमेंट करने की नेचर इनकी हमेशा रही, क्योंकि अपनी बातों से ही वॉर करेंगे। और मतलब थोड़ी सी इनकी वाणी में तीखापन होगा और लोगों को इनकी बातें बुरी लग सकती हैं, भले ही ये अच्छे के लिए कह रहे हैं। तो इसी तरह से अब कुछ साउंड्स होती हैं, जैसे शुरू से और लास्ट में दोनों ही देखी जाती है। जैसे SH जैसे स्टार्टिंग में आता है या लास्ट में भी आता है। बहुत, जैसे शशि नाम ही ले लेते हैं, तो शशि, तो इसमें SH स्टार्टिंग में भी आता है और लास्ट में भी आता है। तो ये सोचिए उस पर्सन को कितने ज्यादा हेल्थ इश्यूज रहेंगे। स्टार्टिंग में फिर भी इतनी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा, लेकिन लास्ट में SH आता हुआ वो आपको प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगा, जैसा नेम है। जैसे अ, अ, नवीन नाम के लिए ही हम लेते हैं, है ना, नवीन। चलिए मैं आपको लिख के बताती हूँ किस तरह से हमें देखना है। देखिए, ये हम चार्ट फॉलो करते हैं नेम करेक्शन में, शेलेडियन न्यूमरोलॉजी में हम इस चार्ट का यूज करते हैं। जो भी हम
नेम करेक्ट करते हैं। जैसे मैंने एक परसों नाम देखा, किसी स्टूडेंट ने अपना नाम, उनका पूनम था। उनका नाम पूनम था, लेकिन उस पूनम नाम को, पूनम हम वैसे ऐसे लिखते हैं, उन्होंने पूनम को ये कर रखा था POON AM, शायद आगे नाम ए एक था। अब देखिए, अगर हम इसको काउंट करें कि पूनम नाम कितने पे आ रहा है, इनका आ रहा है 8 और 7, 7, 5, 1 और 4। अब अगर हम इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा? वैसे 32 पे है, सही है। देखें फिर से, 15 + 7, 22, 22 + 10, 32 पे आ रहा है। तो इन्हें नेम करेक्शन की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपना नाम ये कर रखा था। इट मीन्स 8 + 7 + 7 + 7, 3 बार 7 हो गया, फिर 5, 1, 1, 4। तो इन्होंने एक, यानी इसमें हम 12, नहीं 8 और ऐड कर दें तो 14, नहीं 40 पे तो नहीं लेके आया जाएगा। यानी उन्होंने एक ए और ट्रिपल ए ही शायद लगा लिया था, ट्रिपल ए भी था। तो देखिए, इतने सारे उन्होंने ये ऐसे इस नाम को, अच्छे खासे नाम को ना, जो पूनम नाम अच्छा लगता है, लेकिन इस नाम की कितनी ज्यादा उन्होंने इस तरह से डबल ऐसे, ये एम, है ना। आशा नाम मैंने देखा, आशा नाम को किस तरह से किया हुआ था, AASHHA। अब आशा नाम देखिए, अगर इसको देखें, 1, 1, 3, 5, 5, 1, तो ये कितना हुआ? 8, 10, 16 पे लेके आई हैं। 16 यानी 7, 15 और 16। अब 16 पे लेके आई हैं ये जो भी है आशा। तो देखिए कितना गंदा लग रहा है, एक तो समझ में नहीं आ रहा, ऐसी वाली साउंड आ रही है, मतलब चुप रहो, मतलब हर नेम आपसे कुछ कह रहा है, और लेकिन उस नेम को आपको ठीक तरह से करेक्ट करना है। ऐसा नहीं है कि आपने बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, मतलब इस तरह से कर दी। अब कहने को डबल ओ की साउंड ज्यादा अच्छी नहीं बताई जाती है। अब मैं जैसे अपना बोलूं, तो मैं भी अपने नेम में पहले POOJA लिखती थी। अब डबल ओ जो है आपको हेल्थ इश्यूज भी दे रहा है, आपकी लाइफ में स्टकनेस दे रहा है। लेकिन हमने इस नेम में किस तरह से हमें ठीक करना है, ये हमें समझना होगा। देखिए, मैंने लास्ट वीडियो में आपको यही बताने की कोशिश करी थी, नेम करेक्शन की जरूरत बहुत ज्यादा सभी को पड़ती है। हमने कई सारे एक्टर्स की कुंडली पे बात, नेम पे बात करी थी। जैसे काजोल का नाम पहले काजल था, 8 पर था, फिर जैसे ही 5 पर लेके आई, तब से आप ये देख रहे हैं कि कितना उन्होंने अच्छा किया अपने करियर में। तो हर एक को नेम चेंज करने की जरूरत पड़ती है, करेक्ट कराने की जरूरत पड़ती है, तभी वो अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी देख पाते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल, जैसे हमें नेम करेक्शन के लिए डेट ऑफ बर्थ की भी जरूरत पड़ती है, और उसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि जो आपका बेसिक नंबर और डेस्टिनी नंबर होगा, तो उसको हम देखेंगे। और आपके नेम में हम क्या क्या लेटर ऐड कर सकते हैं, कितने पे ला सकते हैं, वो आपका डेट ऑफ बर्थ ही बताएगा। क्योंकि इसमें हमें सन साइन नंबर, मून साइन नंबर, कॉनकॉर्ड नंबर, वो सब चीजें देखनी पड़ती हैं। फिर हमें इसमें अगर ये आपका नेम कहाँ पर, मतलब कौन से एलिमेंट इसमें ज्यादा बढ़े हुए हैं, एलिमेंट भी हमें बैलेंस करने पड़ते हैं। इसमें मून चार्ट भी बनता है, और बहुत सारी चीजें हम देख के कंपैटिबल है कि नहीं ये नंबर, जो आपका नेम, तभी हम किसी को नेम देते हैं। ऐसे ही हम किसी भी नेम में इतनी बुरी तरह ये चीजें वो नहीं कर सकते। और नेम ऐसा होना चाहिए, पढ़ने में आना चाहिए, कि आपने कोई भी नाम बहुत सोच समझ के किसी को देना है ना। तो क्योंकि उसी नेम से ही आप पहचाने जाएंगे, तो ये मेनली मेरा कहने का मतलब है। तो जैसे हम एक चार्ट पे हम एक डेट ऑफ बर्थ पे बात कर लेते हैं।
मैं ऐसे ही कोई डेट ऑफ बर्थ ले रही हूँ, कोई ये ऐसा नहीं है कि नोन है। अब जैसे किसी का डेट ऑफ बर्थ है 79, अब इनका बेसिक नंबर 2 है, और डेस्टिनी नंबर है ना, डेस्टिनी नंबर क्या होता है, इन नेम का टोटल। तो इनका जो नेम टोटल है 4। तो ये 2 और 4 पे आ रहा है ना। 2 और 4 पे यानी चंद्र और राहु पे आ रहा है। अगर नाम की बात करें तो नाम है दीपक गुप्ता। तो नेम देखें तो ये डी का को 4 नंबर दिए हैं, E5 और 8, 1 2, जी को 3 और ये 6 8 4 1, 6 8 4 1, ठीक है। अगर हम इसको टोटल करते हैं तो ये आता है 9 + 5, 14, 14 + 8 22, 22 + 3 25, और 25 प्लस अगर हम इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 22, तो 47 पे इनका नाम आ रहा है। एक बार और ऐड करते हैं, कहीं गलत तो नहीं हो गया। हम्म। तो ये 47 पे इनका नाम आ रहा है, 47 इट मीन्स 2। 47 भी वैसे ठीक है, लेकिन ऑलरेडी 2 है ही, है ना। तो अच्छे उस पे लेके आना, अब हमें उसके लिए हमें टाइम की भी जरूरत होगी। तो वो टाइम मुझे अब इनका ठीक से पता नहीं है, क्योंकि हमें सन साइन नंबर और मून साइन नंबर भी निकालने हैं। तो उसके लिए हमें टाइम की जरूरत पड़ती है। वो हमें पता नहीं है, लेकिन हम अगर ऐसे ही कि हम 2 के कंपेटिबल नंबर, 4 के कंपेटिबल नंबर, मतलब फ्रेंडली नंबर, इस तरह से हमें निकालना है, फिर उस पर्सन को जो है नेम असाइन करना है। लेकिन जब, अब देखिए, दीपक, दीप, आप इसमें नेम वाइब्रेशन देखिए, मतलब दी की साउंड दीपक, है ना, दीप, मतलब ये लोगों के लिए करे जा रहे हैं। हो सकता है दीपक क्या है, दीप जो है जलता है, जलता है, रोशनी फैलाता है। लेकिन उस वो तो खुद जल रहा है, हो सकता है उसे कुछ मिले ना मिले, लेकिन औरों को लाइट पहुंचा रहा है। तो मतलब इनकी लाइफ में भी थोड़ा सा इसी तरह का रहता है। और डबल ई यहाँ आ रहा है, तो डबल ई मैंने कई दीपक नाम के लोगों को देखा है कि उनको हेल्थ इश्यूज रहते हैं। तो अब इस दीपक में हम इसमें 2 और 4 के कंपेटिबल नंबर लेंगे, और उसी के अकॉर्डिंग जो मैंने इसमें ये ग्रिड बताई है कि अगर 5 नंबर कंपेटिबल है इनके लिए, तो हम E H N X ऐड कर देंगे। 6 कंपेटिबल है तो 2 ये UVW ऐड कर देंगे। अगर 1 है तो हम ये AIJQY ये हम ऐड कर देंगे। तो उसके अकॉर्डिंग हम वो करेंगे, फिर हम इसमें दशा देखेंगे। और इसमें भी एक न्यूमरो चार्ट बनता है पूरी। हम इसको इस तरह से ही, जैसे हम वैदिक ये जो चार्ट बनाते हैं ना, इस तरह से इसमें भी चार्ट बनता है। वो अभी उसके लिए बहुत सारी चीजें हमें लेनी पड़ेंगी, तभी हम ये चार्ट क्रिएट कर पाएंगे। तो इस तरह से हमें बहुत सारी चीजें देखनी है। जैसे हमने ये देखा, अभी मैंने वरुण की बात करी, है ना। तो वरुण, वॉर की साउंड आ रही है, WAR, मतलब लड़ाई झगड़ा। और जब भी अपना काम निकल जाए और भाग जाना, रन, रन की भी आ रही है ना, तो भाग जाना। लेकिन AR की साउंड आ रही है, तो धन की इनके पास कभी कमी नहीं रही, धन इनके पास प्रचुर मात्रा में रहे। तो ये चीजें हैं, है ना। तो इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक आप देख सकते हैं, जैसे मैंने शशि की ही बात करी। अब देखिए, स्टार्टिंग में भी SH और लास्ट में भी SH है ना। तो यहाँ पे हेल्थ इश्यू, ASH, देखिए एस उसकी साउंड, ASH की साउंड ये आ रही है। ये ऐश मतलब जो भी चीजें करेंगे वो धुएं में उड़ जानी है। मतलब ज्यादा इनके लिए कोई भी चीज इतनी समय तक कंपेटेबल नहीं रह सकती। और SH इनको हेल्थ इश्यूज, मेंटल टेंशन लाइफ टाइम दे के रखेगा। तो ये इस तरह से हमें देखना है।
ये इसका सिंपल वे है चार्ट मतलब वो देखने का। और बहुत सारी चीजें देखिए इसमें नहीं बता सकती क्योंकि आप लोगों को समझ में भी नहीं आएगी, कुछ कैलकुलेशन है और बहुत सारी चीजें हमें इसमें ऐड करनी है। तो अगर आप चाहें तो न्यूमरोलॉजी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, ये जल्दी स्टार्ट मतलब 12th से स्टार्ट हो रहा है, तो आप ज्वाइन